नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सक्सेस स्टोरी। मेरे साथ में अक्षय कुमार जी डाबी, जो श्री गंगानगर से बिलोंग करते हैं और इन्होंने एक साथ 9 भर्तियों में सफलता पाई है। सबसे पहले अक्षय कुमार जी, आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने एक साथ 9 भर्तियों में सफलता प्राप्त की है और मुझे वो 9 भर्तियां अभी तक याद भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ इंट्रो में इनका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह और जानते हैं इनसे कि कौन कौन सी 9 भर्तियां जिनमें इन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो अक्षय कुमार जी, सबसे पहले आप अपना फैमिली बैकग्राउंड हमारे साथ शेयर करें। सर, मेरा नाम अक्षय कुमार ढाबी है। मैं श्री गंगानगर राजस्थान से आता हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री लीलाधर ढाबी है और मेरी माताजी का नाम गुडी देवी है। और मैंने जो पिछले एक वर्ष में जो सफलता प्राप्त की उसमें फर्स्ट ग्रेड इतिहास का है और नेट जेआरएफ किया है मैंने और पीजीटी नवोदय विद्यालय टीजीटी नवोदय विद्यालय सामाजिक विज्ञान में सेट राजस्थान पास किया है और सेकंड ग्रेड एसएसटी में संस्कृति विभाग और एजुकेशन विभाग दोनों में मैंने प्रोविजनल सूची में स्थान पाया था। और थर्ड ग्रेड मैंने जो अध्यापक भर्ती है उसमें इंग्लिश और एसएसटी दोनों में सफलता प्राप्त की है। तो क्या राज रहा एक साथ 9 सफलताओं को हासिल करने का? सर, इन 9 सफलताओं में मुझे लगता है मेरी जो पुरानी तैयारी थी, जैसे मैंने आरएस की तैयारी की थी तो उसका पूरा मुझे हेल्प मिला था। आरएस में मैंने जैसे काफ़ी एक जो कॉमन सब्जेक्ट थे, जैसे दर्शन शास्त्र था, समाज शास्त्र था, हिस्ट्री भी वहाँ पढ़ी थी और हिस्ट्री से रुचि मेरी, जैसे एमए मेरी हिस्ट्री थी तो मुझे हिस्ट्री में आगे करना था। लेकिन मैंने सिविल सर्विस, पहले मैंने सोचा था सिविल सर्विस में जाने के लिए, तो मैंने आरएस के लिए प्रयास किया था और पिछली बार मेरा 2 बार से मैंने मेंस लिखा है और पिछली बार मेरा मेंस 3 नंबर से रहा था। तो मुझे लगता है मेरे जो एक सफलता थी जो पिछली भर्तियों में, तो मेरी इसमें पूर्व तैयारी पूरा उसका योगदान रहा था। चाहे सेकंड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड में जैसे अपने देखते हैं दर्शन शास्त्र आता है, समाज शास्त्र आता है, काफ़ी कॉमन सब्जेक्ट हैं जो आपको आप आरएस की जब तैयारी करते हो तो उसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है जो मैंने तैयारी की थी पूर्व तैयारी, मुझे पूरा उसका योगदान मेरी इसमें सफलता में रहा है। तो मैं यही कहूँगा, आपकी जो पुरानी तैयारी है, आपको ये मत सोचो आपने किसी परीक्षा में आप असफल हो गए तो ये मेरे साथ यानी कि गलत हो गया है, जो भी है आप उदास मत हो। आपकी जो पुरानी तैयारी है वो आपके आने वाले जो भी वैकेंसी है उसमें पूरा योगदान देगा। वही कहते हैं ना कि माँ सरस्वती, ऐसे कुछ था ना लाइन जो गणपति जी हाँ, अक्सर नहीं वो बोलते तो जैसे गणपति जी भी बोलते हैं हाँ। कि माँ सरस्वती अपना ऋण कभी भी उधार नहीं रखती, वो समय आने पे आपको दुगना या तिगना आपको वापस लौटाती है। तो आप तैयारी निरंतर जारी रखियो, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ओके, फर्स्ट ग्रेड के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? फर्स्ट जैसे कि ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर के बारे में हम सबसे पहले बात फर्स्ट करते पेपर हैं। के लिए देखें तो इसमें काफ़ी सब्जेक्ट हैं। जैसे अपने देखते हैं पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया और इंग्लिश हिंदी प्रबंधन हो गया, साइंस हो गया, मैथ रीजनिंग। तो इनके लिए अपने अलग अलग बुकें प्रेफर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपने ज्योग्राफी के लिए जैसे कौन सी पढ़ी? ज्योग्राफी हो गई, मैंने ज्योग्राफी के लिए और राजनीति विज्ञान के लिए नाथ वाली बुकें मैंने प्रेफर की थी। ओके, हिंदी के लिए? हिंदी के लिए मैंने नवीन हिंदी व्याकरण की 9 से 12 वाली बुक आती है वो देखी थी। और फिर इंग्लिश और मैथ? इंग्लिश के लिए जैसे मैंने आरएस की तैयारी की थी तो इंग्लिश में मुझे कहीं ना कहीं आरएस की तैयारी थी तो वो मेरे हेल्प काम दी थी। आप कोई भी किसी भी कोचिंग संस्थान के नोट्स पढ़ सकते हैं इसके लिए, या कल नाथ वाले बुक नाथ की तरफ से बुकें आती है तो वो देख सकते हैं इसके लिए। ओके, फिर साइंस के लिए? साइंस के लिए भी मैंने जैसे 9th-10th मैंने जैसे आरएस में तैयारी की थी तो उसके मुझे हेल्प मिला था। आप इसके लिए नाथ वाली बुकें देख सकते हैं, नाथ निकाला, नाथ की बुकें मुझे लगता है काफ़ी अच्छी आ रखी है इन सब्जेक्ट के लिए। बाकी 9th-10th की बुक वगैरह? हाँ, 9th-10th की आप बुकें पढ़ सकते हैं, उनमें काफ़ी दिया हुआ है, सफिशिएंट दिया हुआ है। ओके, फिर साइकोलॉजी? साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी तो वो सेकंड पेपर में आ जाएगी। आपको स्कूल मैनेजमेंट होगा ना फर्स्ट पेपर? हाँ, स्कूल मैनेजमेंट के लिए जैसे जो पहले एस यादव की नाथ पब्लिकेशन उससे राट पब्लिकेशन से आती है, अब कलाम पब्लिकेशन से निकालते हैं, एस यादव सर निकालते हैं, तो वो बहुत अच्छी बुक है और मुझे लगता है आपके लिए वो एक बुक रामबाण साबित होगी। उसके अलावा दूसरे अगर आपको कोर्स लेना है तो गणपत सर ने कोर्स उनका कराया है प्रबंधन का, स्कूल मैनेजमेंट का, तो आप वो कर सकते हो। आप फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में हो, ठीक है? तो आपका फर्स्ट पेपर, आपका सेकंड पेपर हिस्ट्री रहा, तो हिस्ट्री आपके सब्जेक्ट रहा, तो फर्स्ट पेपर हिस्ट्री तो आपका जो मैंने जैसे
सब्जेक्ट के लिए जैसे कॉमन, अगर कॉमन पेपर में देखें तो इसके इतिहास के 15 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। तो उसके लिए मेरा जो सब्जेक्ट हिस्ट्री था, तो मैंने अलग से कुछ नहीं पढ़ा। अगर कॉमन विद्यार्थी है जो पोल साइंस या ज्योग्राफी से कर रहा है, तो उनके लिए मैं कहूँगा गणपत सर का कोर्स है, जो उन्होंने अलग से चला रखा है कॉमन पेपर के लिए इतिहास का, अगर वो देख सकते हो आप। दूसरा, अगर आपको लगता है मुझे बुक पढ़नी है, तो आप पवन जी भवरिया की सर की बुक पढ़ सकते हो। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? तो सर मैं स्कूल, जैसे मेरे कक्षा 9th में मैं नवोदय विद्यालय चला गया था। ओके। इसके लिए मुझे वहाँ के सर है कैलाश सिचाइल, उन्होंने यानी कि मोटिवेट किया था नवोदय विद्यालय जाने के लिए। मेरे चाचा जी थे, ओके। उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया था नवोदय विद्यालय के लिए। तो मैंने नवोदय विद्यालय कक्षा 9 से चला गया था। और मेरे जैसे 9 से 12 मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ा था। 10th में मेरे लगभग 62% थे और 12th में मेरे 76% थे। उसके बाद में यहाँ नवोदय का मुझे गाइडेंस ये मिला था, यहाँ के काफ़ी पूर्व विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने गए होते। तो मुझे यहाँ का विद्यार्थियों का भी सपोर्ट मिला, टीचर जो थे यहाँ से उन्होंने भी मोटिवेट किया था। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय से की थी। ओके। तो डीयू में रह के आपका माइंड प्रिपरेशन इतना हो गया कि आपने सोचा कि आरएएस की तैयारी की जाए? हाँ, दिल्ली में मान लो अपने ऐसे वातावरण में रहते हैं तो काफ़ी लोगों से मिलते हैं काफी और पॉजिटिव वहाँ ऐसा माहौल भी मिल जाता है। आप लगभग बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो मेरा भी मन था सिविल सर्विस की तैयारी करो। तो मैंने इसी दौरान जैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था, तो मैंने आरएस का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा आरएस का प्रीलिम्स निकला था। तो मैं वहाँ, मेरे लिए मेंस का माहौल नहीं था। मेंस की तैयारी करने के लिए मैं अपने सुरतगढ़ भाटिया आश्रम में आ गया था, तो मैंने यहाँ से तैयारी की थी मेंस के लिए। और मैंने 2 बार 2018 और 2021 के लिए प्री मेरा क्लियर हो गया था, मेंस दिया था, लेकिन जो मेरा मेंस नहीं हो पाया था क्लियर, और पिछली बार मेरा मेंस लगभग 3 नंबर से रहा था। लेकिन ये था, मुझे जो तैयारी मैंने मेंस की थी उसका मुझे पूरा हेल्प मेरी जो आने वाली शिक्षक भर्तियाँ जितनी भी थी जिसमें मैंने अपनी सफलता प्राप्त की है, उनमें पूरा मुझे उसका सफलता का, वो कहते हैं ना, अपने को योगदान मिला था। मुझे पूरा उसका योगदान मिला। पूर्व ज्ञान आगे चलकर कहीं ना कहीं काम तो आता ही है। हाँ, अपने में मुझे लगता है अपने जो भी तैयारी करते हैं वो अपने ऐसे मान के नहीं चलो मुझे अगर इसमें सफलता लेनी है, अगर बाई चांस किसी 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाए, तो आपको ये सोच के चलना चाहिए कि आने वाली बड़ी वैकेंसी में आप जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे। आपकी जो पूर्व तैयारी है वो आपको पूरा हेल्प देगी। बिल्कुल सही कहा। आपके पिताजी क्या करते हैं? सर हमारा जैसे पुश्तैनी काम है, हमारे जूते वगैरह बनाते हैं, शॉप है हमारी जूतों की। और मेरे पिताजी का नाम जैसे मैंने बताया था लीला चिडापी है। और वो हमारा पुश्तैनी काम है जूतों का, और वो ही काम करते हैं, हमारी शॉप है उसके लिए। मम्मी हाउसवाइफ? हाँ, मम्मी गृहिणी है, बूढ़ी देवी नाम उनका। और सेकंड पेपर के लिए आपने क्या पढ़ा? सेकंड पेपर के लिए मैंने, जैसे मेरा पीछे आपको पता है जैसे इतिहास है, तो मैंने उसके लिए सिर्फ गणपत जी का कोर्स लिया था। कोर्स के लिए जो मैंने कोर्स लिया था और उसको अच्छे से लिखा था। और उसके साथ अगर आपको लगता है टेस्ट सीरीज लेनी है, जैसे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। मैं जैसे सुरतगढ़ रहता था, तो उधर स्वाध्याय सुरतगढ़ करके, तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। स्वाध्याय सुरतगढ़ सुमेर जी शेखावत के निर्देशन में उधर। और मैंने सब्जेक्ट पूरा जैसे कोर्स ले रखा था, वो गणपत जी का कोर्स था। इस बीच में मेरा एक और सवाल है कि हैंडमेड नोट होते हैं ना, जो हम खुद बनाते हैं, वो काम देंगे या फिर मार्केट में जो आजकल नोट्स मिल रहे हैं पीपीटी कहते हैं जैसे, पीपीटी वगैरह, क्या लगता है आपको कि हमें अपने वीडियोस देख के हमें अपने नोट्स स्वयं बनाने चाहिए? हाँ, मुझे लगता है आप अगर जो नोट्स लिखते हो तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। अगर आप हाथ से चीजें लिख रहे हो तो मुझे लगता है आपको 50% कोर्स उसी टाइम याद हो जाएगा और आपको उसके बाद रिवीजन ही बचेगा। दूसरा, अगर आप पीपीटी लाते हो तो आपका वो एकाग्रता कहते हैं ना, वो नहीं रहेगी उसके प्रति विषय के। आप मान लो कोर्स सुन रहे हो, अगर आप लिख नहीं रहे तो आपका भटकाव हो सकता है, आपको इधर उधर आपका माइंड जा सकता है। लेकिन अगर आप सुन के चीजों को लिख रहे हो तो आपकी एकाग्रता बनी रहेगी, आपका मान लो पूरा सही से उसको लिख पाओगे, वो चीजें याद भी होगी। तो मुझे यही है, अगर जब आपने कोर्स लिया है तो उसको आप लिखो, उससे बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप कोर्स लिख रहे हो कि 50% कोर्स याद हो जाएगा तो सही बात है, रिवीजन टाइम में काफी हेल्प होगी, कम समय में रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि खुद के नोट्स होते हैं ना, उनका कोई तोड़ नहीं है। अगर आपने खुद से आज से नोट्स बनाए हैं तो आपको पता होता है कौन सी चीज मैंने कौन से पन्ने पे लिखी है। आपको लगता है कि इतिहास सेकंड पेपर में शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए? शॉर्ट नोट्स तो आपने तभी बना सकते हैं जब आपने पूरा कोर्स लिखा हुआ से। अगर कोर्स को 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लिया आपने और आपको लगता है चीजें
हाँ लो अब मुझे लगभग याद होने लगे, हाँ। तो आप उसको आप शॉर्ट कर सकते हो अपने, जैसे ताकि आपने आपको आप लास्ट एग्जाम टाइम चीजें हेल्प दे। ओके, आपने बनाए थे? हाँ मैंने कुछ कुछ जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री पोर्शन है उसमें ओके, तारीखें रहती है, ओके। तो मेरा ये था जैसे एग्जाम से एक दिन पहले मैं पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा ओवरव्यू निकाल दूं उसका, इसलिए मैंने कुछ कुछ चीज जो चैप्टर थे उनके शॉर्ट नोट्स बना लिए, ताकि लास्ट में जाऊं तो तारीखों में कंफ्यूजन ना रहो इतने। ओके, तो इस क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में तारीखें खूब आती है, ओके। और इंडियन हिस्ट्री के कुछ पोर्शन ऐसे हो सकते हैं जो उनके लिए शॉर्ट नोट्स जरूरी है, चाहे हड़प्पन की साइट्स हो उनके लिए कौन कौन सी सामग्रियां मिली है, और जैसे अशोक के अभिलेख हो उनके लिए आप बना सकते कैसे हो। बनाते थे शॉर्ट नोट्स? शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट मतलब वही चीजें लिखनी है जो मतलब हमें याद नहीं हो रही है? शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है आपको चीजें उनका, कहते हैं ना जैसे शॉर्ट नोट्स का ये मतलब तो ये हो गया, चीजें आपको ये लगभग याद है, हाँ। आपको कहानी याद है, तो हाँ। आपको सिर्फ चाहिए उनके बीच बीच में से जो किरदार कौन कौन से हैं, जैसे नाम चाहिए, उसी के प्रकार शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। शॉर्ट नोट्स मेन मेन पॉइंट लिख दिया, जैसे हाँ। अशोक के कितने अभिलेख मिले, तो ओके। अपने को इतना नहीं लिखना अशोक के कितने, अशोक 14 अभिलेख, बस इतना लिख दो बहुत है। ठीक है, ये क्योंकि 3-4 बार रिवीजन के बाद बनाना हाँ चाहिए अच्छा रिवीजन के, क्योंकि अगर शुरू में नोट्स बनाने लगे तो आपको ये लगेगा मैंने पूरी किताब वापिस छाप दिया, नोट्स पूरे वापिस छाप दिए। अगर 2-3 बार आपकी रिवीजन लगेगी उसके बाद हाँ। आपको लगेगा ये चीजें मुझे याद नहीं हो रही, वो शॉर्ट नोट्स में आ सकती है। ओके। फर्स्ट पेपर में इतने सारे सब्जेक्ट थे, हाँ। ठीक है, सब आपने काफी जो है बुक्स वगैरह रीड करके हाँ। आपने जो है उन्हें फिनिश करा, हाँ। तो इसके लिए भी आपने शॉर्ट नोट्स तो बनाई होंगी? आप ये हो सकता है जैसे पॉलिटी हो गया, हाँ। ज्योग्राफी हो गया, हाँ। जैसे स्कूल मैनेजमेंट हो गया, इनके शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, बाकी हिंदी इंग्लिश तो इनके लिए तो तो चीजें याद शॉर्ट करनी। नोट्स बनाने के लिए आपके पास आपको ये आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप बुक से बना रहे हो ना, हाँ। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि पेपर में सवाल किस टाइप के आ रहे हैं। हाँ वो तो उसके लिए मुझे लगता है आप अगर किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए 2 चीजें पहली शर्त है। दूसरी पहली तो यह है कि आपके पास उस वैकेंसी का सिलेबस होना चाहिए, आपके मन जहाँ भी आप स्टडी टेबल पे बैठे हो या लाइब्रेरी में जहाँ भी जा रहे हो, तो सबसे पहले आपके सामने उसका सिलेबस होना चाहिए। दूसरा आपके पास उस वैकेंसी से रिलेटेड पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपके पास होने चाहिए, आपको ताकि आपको उस परीक्षा का पैटर्न पता चल सके कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आप मैटर पढ़ोगे अपने नोट्स पढ़ोगे तो आपका ध्यान उस तरफ जाएगा कि हाँ इससे इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो आपको वो कहते हैं ना गणपति सर कहते हैं जब आप पुराने प्रीवियस ईयर पेपर देखते हो तो आपको ये लगता है आप चीजें गौर करने लग जाते हो, आपको पढ़ते वक्त ये करते हैं हाँ ये चीज आई थी, तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए आपको कितना टाइम लगा? जैसे मेरा फर्स्ट ग्रेड का जैसे मैंने सही समय से स्टार्ट की थी मई 2022 से, अक्टूबर में एग्जाम था, क्योंकि उससे पहले मैं IRS मेंस में लगा हुआ था, मेरा प्री निकला हुआ था और मेरे 21-22 मार्च को मेरा IRS मेंस था, तो 21-22 मार्च 2022 में, तो मैं उसी में लगा हुआ था। और उसके बाद मेरे भाई की शादी थी अप्रैल में, तो मैं मई से ही जुड़ा था, मई से जैसे कोर्स तो मैंने लिया होता लेकिन कोर्स उस टाइम प्रॉपर नहीं हो पाया था। हाँ लेकिन मई के बाद मैंने कोर्स भी किया था, और दूसरा मैं जहाँ सूरतगढ़ में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा। सेकंड पेपर है ना हिस्ट्री का, जो हाँ। आपने गणपति सर से परचेज करा, हाँ। उसमें करीबन 600 से प्लस वीडियोस है, हाँ। तो आपने कितने टाइम में पूरा किया और आपको क्या लगता है कितने टाइम में पूरा करना चाहिए, दिन में कितने वीडियो देखने चाहिए? जैसे मैंने ना, क्योंकि मेरे पास उस टाइम मैंने मई में तैयारी की थी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन हाँ मैंने प्राचीन भारत वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से तैयार कर लिया था। और मेरा उस टाइम में दोस्त भी था जो पूसाराम जी, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की थी इस चीज़ में तैयारी में, तो वो पोर्शन मेरे काफ़ी अच्छे तो हो गए थे। बाकी मैंने पोर्शन के लिए PPT प्रिंट करा लिया था। ये अपना सेकेंडरी हो सकता है, अगर आपको लगे अपने कोर्स उस टाइम में तैयारी स्टार्ट ही की हुई है, तो पहला तो मेरा यही रहेगा आप कोर्स अभी ले लो, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से इतिहास को करवाया है, और अभी से लिखना स्टार्ट करो ताकि वैकेंसी आने से पहले आप पूरा कोर्स लिख लो, और आप वैकेंसी आने के बाद आपका यही रहे सिर्फ रिवाइज करना हो। मेरे पास तो उस समय टाइम नहीं था, मैंने PPT प्रिंट करा ली, लेकिन मैं यही कहूँगा जो भी तैयारी करने वाले सीरियस विद्यार्थी हैं, लिखने का कोई तोड़ नहीं है, अगर आप लिख रहे हो उसको तो सबसे बेटर यही है आप लिखो उसको कोर्स को, क्योंकि लिखने से चीज़ें बहुत याद रहती है। ओके। आजकल प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, जो वो एक्सक्यूज लाते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास टैब नहीं है क्योंकि आजकल ऑनलाइन स्टडी हो रही है, विभिन्न प्रकार के एक्सक्यूज लाते हैं, जैसे कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली इकोनॉमिक्स या फाइनेंशियली डाउन है काफ़ी, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है क्योंकि जो तैयारी करते हैं तो सबके लिए जो भी बच्चा आ रहा है
चाहे ग्रामीण परिवेश है या शहरी व्यवस्था है, उनके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं सबके लिए एक जैसी होगी। चाहे पेपर लीक की घटनाएं देखते हैं तो वो सबके लिए समान स्थितियां होती है, उस समय बिल्कुल सब सही उससे बात। प्रभावित होते हाँ, हैं। हाँ। तो मेरे जो टीचर थे, जैसे मैं वहाँ से पढ़ा था भाटिया आश्रम से, वो गणपत जी सर भी बोलते हैं, और स्वाद ऐसे जैसे जितने भी सर से पढ़ा था, उनका एक ही कथन होता है कि आपके लिए जो व्यवस्थाएं सेम रहेगी, और उसको व्यवस्थाओं के बीच में से आपको अपने लिए स्थान बनाना होगा, मेन सूची में अपना नाम दर्ज कराना होगा। तो उसी के लिए जब मेरा स्ट्रगल लाइफ था, उस समय मैंने लिखा भी था एक कुछ लाइनें बिल्कुल। कि कुछ लोग एक्सक्यूज करते हैं कि मेरी लाइफ में ये हो गया, ये हो गया। तो मुझे लगता है एक्सक्यूज करने से अच्छा है आप करके दिखाओ, क्योंकि लास्ट में लोग यही देखते हैं क्या उसने सफलता अर्जित की या नहीं, सही सफल बात है है। नहीं, सही बात। आपके संघर्ष को कोई नहीं देखता। संघर्ष को कोई नहीं तो देखता। मुझे कुछ लाइनें थी कि बीती हुई बातें तजुर्बा काम आता है, ये समय है साहब बहुत कुछ सिखाता है, शायद लगता है तुम इस मंजिल के नए मुसाफिर हो, वरना कौन अपना किस्सा औरों को यूं सुनाता है। अच्छा लिखा आपने, खुद ने लिखा? हाँ, खुद ने लिखा, वो उस स्ट्रगल टाइम जो भी है उसके लिए। अच्छा, वो दिल से आवाज निकल ही जाती है। हाँ, मुझे लगता है एक्सक्यूज करने से अच्छा आपने करके दिखाएं, उसका लिए कोई मान लो आपने करके दिखा दिया तो अपने कहने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है कि आपने जो है टोटल 9 सफलताएं हासिल की, तो इनमें आप किन को सफलताओं का श्रेय देना चाहोगे? सफलता में सबसे पहले तो मेरे जो माता पिता है उनको मैं सफलता, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जो संघर्ष, क्योंकि उनका संघर्ष का तो कोई मोल ही नहीं होता। सही बात है, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है, फ्री फाइनेंशियली रहते हैं। इमोशनली जो भी होता हाँ, है सही। वो उनका मेन सपोर्ट रहता ही है, बिल्कुल। क्योंकि घर में चाहे कितनी भी सिचुएशन हो, अगर आप बाहर पढ़ रहे हो तो वो आपको नहीं बताएंगे घर में ये स्थिति चल रही है, बिल्कुल ताकि सही बच्चा बात। डिस्टर्ब ना हो तैयारी के वक्त। हाँ। और दूसरा, जैसे मेरे चाचा वगैरह हो गए, उन्होंने भी बहुत मुझे मान लो बाहर पढ़ने के लिए उन्होंने मोटिव किया था। और मेरे जीजा जी है, क्योंकि मैं पहले जब आरएस की तैयारी कर रहा था तो उन्होंने मुझे, जीजा जी ने कहा था तू बीएड कर, ताकि तेरा टीचिंग लाइन में मान ले तू और बेहतर कर सकता है। तो मैंने उनके कहने पे बीएड भी की थी। और मेरे भाई भाभी सब, यानी कि जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं, क्योंकि परिवार आपका परिवार और गुरुजन आपके लिए ऐसे होते हैं जो आप बिना किसी लोभ के आपके लिए पूरा तन मन से आपके लिए अच्छा सोचते हैं। बाकी हो सकता है कोई आपका बुरा सोचे, परिवार हो गया, फैमिली, शिक्षक हो गए, कुछ दोस्त हो गए, वो आपके लिए सोचते हैं कि ये यार सफल हो जाए ना तो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन रहेगा। तो यो मान लो परिवार, गुरुजन, दोस्त, ये तो आपके सफलता में कुछ ऐसे दोस्त होना चाहिए आपको मोटिवेट करे। जैसे मेरी लाइफ में काफ़ी ऐसे दोस्त थे, चाहे मेरे ग्रेजुएशन लेवल में हो, चाहे मेरे ये अपने जब तैयारी की थी उस समय तैयारी में हो। गुरुजन के रूप में मैं देखूँ तो जैसे मैं स्वाध्याय से करता था, और मैंने ऑनलाइन गणपत जी का ले रखा था कोर्स, ऑनलाइन रूप से गणपत जी का कोर्स ले रखा था। तो मैंने दोनों सर मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था। गणपत जी ने जैसे ऑनलाइन उनसे सुनते थे, तो मुझे गणपत जी की सर की बात एक मोटिव करती थी। उन्होंने जो भी चीज़ें पढ़ाई है या जो चीज़ें बोली है वो प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखी थी, या जो व्हाइट बोर्ड होता था उस समय डिजिटल बोर्ड, उस पे लिखी थी। तो मुझे लगता था अगर सर इतनी मेहनत कर सकते हैं तो अपने क्यों हाथ से नहीं लिख सकते। तो ये सर की बात काफ़ी मोटिव करती सर थी। की कोई लाइन याद है आपको? सर की मुझे एक ही लाइन सबसे अच्छी लगती थी, वो क्या क्या, सरस्वती माता कभी भी अपना ऋण उधार नहीं रखती। तुम अपने सफलता करते जाओ, वो एक दिन अपना ऋण सही बात है, पूरा मेहनत करते जाओ। पूरे मेहनत से चुकाएगी, यानी कि पूरे ऋण जरूर आपके सरस्वती माता ऋण पूरा ऋण अदा करती है अपना। सही बात। और जैसे मेरे बाकी, जैसे मैं स्वाध्याय पढ़ता था सूरतगढ़, तो वहाँ सुमेर जी का था टेसरी ज्वाइन कर रखी थी, तो उनका भी काफ़ी जैसे ऑफलाइन रूप से उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया था। तो गुरुजन हो गया, और जैसे मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में था, वहाँ मुझे कैलाश सिंचाई सर थे। तो ये होता है आपके जो गुरुजन हो गए उनके टच में रहो, फैमिली जो आपको हमेशा सपोर्ट करती है अच्छे। सही बात। तो ये होता है अपने जो गुरुजन हो गए, शिक्षक हो गए, वो आपके बिना लोभ से आपके लिए सफलता के लिए मन से चाहते हैं कि सही आप बात है। सफल। एक गुरु की सफलता तभी है जब उसका शिष्य सफल हाँ, होता है। जरूर जरूर, उसको अच्छा लगता है काफी कि हाँ। उनको वो होता है, कहते हैं ना, बिना लोभ से आपके लिए हाँ। वो सब कुछ चाहते हैं कि ये सफल हो तो मेरी सफलता है। बिल्कुल सही बात है। तो अक्षय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद सर।